जिंदगी या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। द्रौपदी कहती है, पहले तो द्रौपदी ने जोश में आकर कह दिया कि जिसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है उस नीच दुष्ट पापी को मेरे सन्मुख लाया जाए। जिस समय द्रोणी आता है, अब द्रौपदी मन में विचार करती है कि ये ब्राह्मण है और मेरे गुरु का पुत्र है, इसलिए मैं और द्रोणी हम दोनों का भाई और बहन का रिश्ता है। द्रौपदी विचार करती है कि अगर मेरे पतियों ने इसको मारा तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है और गौ को मारने से गौ हत्या लगती है। ब्राह्मण अगर नियम धर्म से रहता है और उसे कोई मार दे अथवा उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो जागृत हो जाता है और फिर देवी अथवा देवता के रूप में पूजन करवाता है, तब जाकर उसके परिवार का उद्धार होता है। इसलिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहा है। बोल गोविंद भगवान की। आज द्रौपदी मन में विचार करती है कि अगर मेरे पतियों ने इसे मारा तो मेरे पतियों पर ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मेरे 5 पुत्र थे, उनका तो वध हो गया है, अब मेरे पति ही शेष बचे हैं। तो द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दीजिए। दया आ जाती है द्रौपदी को। आप कल्पना करिए, जिसके 5 पुत्रों का कातिल उसके आंखों के सामने खड़ा हो, उस माता को बड़ा दया सकती है। अगर आजकल द्रौपदी होती, कहते का तेल पटरी पर ले चलो, खनवाई दो, लेकिन ऐसा नहीं। माता ने कहा कि इसे छोड़ दो। तब भीम कहने लगे, अभी तो तुम कह रही थी जिसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया उसे मेरे सन्मुख लाया जाए, अब छोड़ने की बात करती हो। द्रौपदी समझ गई, पति मेरे वीर हैं, सिंह की भांति गरजने वाले हैं, भीम ये मानेंगे नहीं। तब मोहन की ओर तेल लगाती हुई कहती है कि हे प्रभु, अब तुम्हें कोई उपाय बताओ। तब कन्हैया कहते हैं, अरे द्रौपदी, अगर तुम इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख चाहती हो तो पहले अपना माया मोह त्याग दीजिए। द्रौपदी प्रभु की बात समझ जाती है और क्या कहती है, मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राण की भीख मांगती हूँ। जैसा संत का स्वभाव होता है ठीक उसी प्रकार माताओं का भी स्वभाव होता है। इसलिए संसार में आए हो, प्रभु का भजन करो, प्रभु का भजन ही सार है। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां करना
इन सब बातों की निगरानी रखनी होती है। परिवार को कैसे चलाना है, गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है,